मेरी जुबानी मेरी कहानी, मेरी जुबानी मेरी कहानी, मेरी जुबानी मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मेरी कहानी मेरी जुबानी, एक अनोखा रेडियो शो जहां दुनिया भर के प्रतिभाशाली भारतीय खुद सुनाते हैं अपने संघर्ष, अपनी सफलता और अपने सपनों की कहानियां उन्हीं की जुबानी। प्रेरणादायक, दिल को छू जाने वाली असली कहानियां। हर एपिसोड में एक नया हीरो, एक नई कहानी। तो जुड़िए, सुनिए और महसूस कीजिए मेरी कहानी मेरी जुबानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोताओं और दर्शकों का आपके अपने कार्यक्रम मेरी कहानी मेरी जुबानी में, जहां हम किसी व्यक्तित्व की उपलब्धियों से आगे बढ़कर उनके जीवन की उस अंतर्यात्रा को जानने का प्रयास करते हैं जिसने उन्हें विशिष्ट बनाया। आज हमारे इस मंच की आभा कुछ अधिक उजली है। वातावरण में जैसे ब्रज की रज की सुवास खुली हो, कहीं बांसुरी की कोई अनसुनी तान बह रही हो और मन पर किशोरी जी की कृपा की कोमल छाया उतर रही हो। हमारे साथ एक ऐसा तेजोमय व्यक्तित्व विराजमान है जिनका सानिध्य स्वयं में एक अनुपम सौभाग्य है। हम बात कर रहे हैं परम पूज्या देवी चित्रलेखा जी की। देवी जी की वाणी में गजब की तरलता है। कभी वह यमुना की धारा सी सहज बहती है, कभी मंदिर की आरत सी अंतर्मन को आलोकित करती है और कभी मां की लोरी सी हृदय में उतर जाती है। ऐसा लगता है मानो प्रभु ने उन्हें कथावाचन के लिए ही इस तरह पर भेजा हो और उनके कंठ में सुरों की अनुपम नीति भर दी हो। मानो वागीश्वरी ने स्वयं उनकी जिह्वा को अपना आसन बना लिया हो। इसीलिए उनके मुख से निकला शब्द केवल सुनाई नहीं देता, अनुभूत होता है। भजन केवल गाया नहीं जाता, वह भक्ति बनकर भीतर उतर चला जाता है। उनकी कथा में शास्त्रों की गंभीरता है, भाषा की सहजता है, भावों की कोमलता है और अभिव्यक्ति का विलक्षण सम्मोहन है। श्रीमद् भागवत के प्रसंग जब उनकी वाणी पाते हैं तो लगता है जैसे पुराणों के पात्र समय की सीमा लांघ कर हमारे सामने जीवंत हो उठे हों। उनकी आवाज एक ही क्षण में श्रोता को मुस्कुरा सकती है और अगले ही क्षण उसकी आंखें नम कर सकती हैं। और इस संपूर्ण साधना के केंद्र में है ब्रज। वह ब्रज जहां कृष्ण केवल आराध्य नहीं, जीवन का स्पंदन है और राधा रानी प्रेम की सर्वोच्च अनुभूति। देवी जी के भावों में किशोरी जी के प्रति जो अनुराग दिखाई देता है, उसे देखकर सहज ही लगता है कि उन्हें किशोरी जी की लाडली होने का कोई विशेष सौभाग्य प्राप्त है। उनके शब्दों, भजनों और संकीर्तन में वही माधुर्य बार बार झलक उठता है। उनके व्यक्तित्व की एक और विशिष्ट पहचान है भक्ति और संगीत का अद्भुत संगम। उनके लिए डिवोशनल म्यूजिक केवल गायन या मंचीय प्रस्तुति नहीं, बल्कि आराधना का विस्तार है। भजन और संकीर्तन के माध्यम से वे विशेषकर नई पीढ़ी तक अध्यात्म की अनुभूति पहुंचाती हैं। उनके कंठ में बसे सूर मन को कृष्ण की ओर मोड़ने के लिए हो, लेकिन उनकी साधना केवल व्यासपीठ और संगीत तक सीमित नहीं है। जीव मात्र के प्रति उनकी करुणा गौ सेवा के विराट कार्य में दिखाई देती है।
घायल, असहाय और निराश्रित गौवंश की सेवा के लिए गौ सेवा धाम, अस्पताल उनकी उस आस्था का सजीव रूप है जिसमें पूजा और सेवा एक दूसरे से अलग नहीं है। इसीलिए देवी चित्रलेखा जी को केवल कथावाचिका कहना उनके व्यक्तित्व को सीमित कर देना होगा। वे साधिका है, ज्ञान और भक्ति की संवाहिका है, संगीत को आराधना बनाने वाली स्वर साधक हैं और करुणा को कर्म में परिणत करने वाली सेवा मूर्ति है। तो आइए अपार श्रद्धा और आत्मीयता के साथ स्वागत करें उस स्वर का जिसमें भक्ति धड़कती है, उस वाणी का जिसमें कथा प्रार्थना बन जाती है। परम पूज्या देवी चित्रलेखा जी, मेरी कहानी मेरी जुबानी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। राधे राधे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और आपके इतने अच्छे परिचय के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देवी जी, जैसा आप जानते हैं मेरे शो का टाइटल मेरी कहानी मेरी जुबानी, जी तो इट्स सेल्फ स्पीकिंग है। वो अपनी बात कह देता है कि वो आप ही की कहानी, आपकी जुबानी हमारे श्रोताओं तक जाएगी। जी। तो प्रारंभ करते हैं आपकी शुरुआती जिंदगी से। आपका जन्म कहाँ हुआ, परिवार, पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपकी शिक्षा, तो वहीं से शुरू करते हैं। मेरा जन्म बहुत ही सुंदर स्थान पे हुआ है, बहुत ही अद्भुत पवित्र स्थान पे हुआ है, ब्रजभूमि वृंदावन में। और मुझे लगता है कि यही एक रीजन रहा बहुत कम एज में भगवान से जुड़ जाने का, क्योंकि उस भूमि के संस्कार, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भक्ति, वहाँ का प्रेम मुझे बचपन से ही प्राप्त हुआ। और फिर दूसरा, ब्रजभूमि में भी एक ऐसा परिवार मिला जो बहुत ही धर्म से जुड़ा हुआ, भक्ति से जुड़ा हुआ परिवार था। मेरे दादा दादी, माता पिता सब पूर्व से ही, पहले से ही भक्ति के इस क्षेत्र में बहुत लगे हुए थे। कथा कोई नहीं करता था, लेकिन भक्ति भजन ये सब लोग करते थे। और उनके साथ साथ मुझे भी कथाओं में जाने का मौका, उनके साथ भजन संकीर्तन, संतों का दर्शन, संतों का सानिध्य बचपन से ही प्राप्त हुआ। एंड आई थिंक यही रीजन है कि एक एज जहां बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता, उस 7 साल की उम्र में मैंने पहली कथा शुरू कर दी, श्रीमद् भागवत की 7 दिन की। और तीसरा इज मेरे गुरु, जिनकी कृपा मुझे बहुत बचपन से ही मिल गई। मैंने दीक्षा ली जब मैं 4 साल की थी। सो 4 साल का बच्चा आई थिंक कांट डिसाइड कि उसको क्या करना है, किसको गुरु बनाना है। लेकिन वो मेरे गुरु की कृपा थी कि ही चोज मी कि मुझे इसको दीक्षा देना है, मुझे इसको शिष्य बनाना है। और यही उनकी कृपा रही कि बचपन से ही मुझे भक्ति का मार्ग चुनने में आसानी मिल गई। क्योंकि अक्सर एक उम्र के बाद आदमी को अपने जीवन का उद्देश्य समझ आता है, पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन पे ठाकुर जी की कृपा होती है। वो जन्म के कुछ ही समय बाद समझ जाते हैं कि मेरा जीवन इसलिए हुआ है। आपने भी इंट्रोडक्शन में एक बात बोली थी कि कथा ही शायद मेरा जीवन है, और वो बिल्कुल सत्य है। आज भी अगर कोई मुझसे पूछता है कि कथा के अलावा आपको क्या आता है, तो आई वुड से जीरो, कुछ भी नहीं। क्योंकि कथा ही मेरा जीवन है, कथा से ही मेरी पहचान है, और इसी के लिए भगवान ने शायद मुझे धरती पर भेजा है। तो ऐसे कुछ मेरे बचपन से इस कथा क्षेत्र की शुरुआत हुई थी। तो शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई, कहाँ हुई? मेरी शिक्षा ब्रज में ही हुई। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, वहाँ हम गए थे। और एडमिशन कराने के लिए मेरे पिता और मेरे गुरुजी दोनों साथ गए थे। क्यों? क्योंकि उनके कुछ नियम थे, लाइक बच्चे चंदन लगा करके जाएंगे, कंठी पहन करके जाएंगे, कोई उन्हें रोकेगा नहीं। और कथा भी होगी तो बीच बीच में छुट्टियां भी चाहिएंगी, वो भी कोई रोकेगा नहीं। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। बट भगवान की कृपा से स्कूल वाले भी ऐसे मिले कि दे एग्रीड कि कोई बात नहीं, जैसे आपके बच्चे आना चाहे आ सकते हैं। देन मैं 12वीं तक, 12th तक जो एजुकेशन ली,
नॉर्मल स्कूलिंग एजुकेशन थी। हाँ, स्कूल जाना बहुत कम होता था, लाइक मंथ में 4 से 5 बार बस मुश्किल से। और उसी में मैं घर आके फिर कथा में ट्यूटर रख करके अपनी एजुकेशन को कवर किया। एंड आफ्टर 12th मैंने, जिसको अपने भारत में कहते हैं डिस्टेंस से, यानी घर रह करके जो शिक्षा है, वो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और मुझे लगा कि मेरी शिक्षा जो भौतिक शिक्षा है इतनी ही काफी है कि ग्रेजुएशन हो गई। अब मेरी जरूरत कहीं और है, मेरी मेहनत की जरूरत कहीं और है, मुझे वहां अपना फोकस करना चाहिए। तो एक बेसिक एजुकेशन मैंने कंप्लीट करी, बट उसके साथ साथ आध्यात्मिक एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया। तो आध्यात्मिक एजुकेशन के लिए कोई विशेष यत्न करने पड़े, या वांचन, या उसी तरह से चला? अ, आध्यात्मिक एजुकेशन मेरे पास एज अ डिग्री का कुछ भी नहीं है। ओके। लेकिन आध्यात्मिक एजुकेशन से मेरा मतलब है कि पढ़ना, लाइक घर पे ग्रंथ अध्ययन करना, संस्कृत सीखना। संस्कृत की मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे जो संस्कृत विद्वान हैं उनको कथा में 7 7 दिन रख करके उनसे श्लोक शुद्धि कैसे होती है, संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, ये सब चीजें सीखी। संगीत मैंने सीखा। वो भी ऐसे ही सीखा क्योंकि बचपन जो होता है वो सीखने की उम्र होती है। लेकिन मैं बचपन से ही इस रास्ते में आ गई, तो मेरे पास एक प्रॉपर समय नहीं था सीखने के लिए कि पहले सीखूं और फिर प्रेजेंट करूं। मुझे पहले प्रेजेंट करने का मौका मिला और बाद में सीखने का मौका मिला। तो मैंने उसी टाइम का उपयोग किया, क्योंकि कथा 3 घंटे की होती है। तो 3 घंटे से पहले और 3 घंटे के बाद मैंने हर चीज सीखने की कोशिश करी, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे किसी को घर बुला करके। बंगाल से कई बार टीचर बुलाए 7 7 दिन, जो मुझे संगीत सिखाने आते थे। तो ऐसे करके मैंने, कोई भी डिग्री से कोई एजुकेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन जो सीखा मैंने अपनी मेहनत से, कोशिश करके, थोड़ा इनसे थोड़ा उनसे, ऐसे कर करके अपने आप को जोड़ा और अपने आप को बनाया। तो शुरुआत में जब आपने पहली कथा जब 7 साल की आयु में की, तो उसके लिए जो शिक्षा हुई, या तो उसके लिए प्रोत्साहन मिला, वो कैसे मिला? माँ, पिताजी, कौन था आपके पीछे? बेसिकली पिताजी थे, वैसे माताजी और पूरा परिवार ही था, दादा दादी। पर पिताजी ने थोड़ा सा फोकस किया, उन्होंने ध्यान दिया कि मेरा रुझान है उस तरफ। तो उन्होंने उस चीज को दबाने की जगह बढ़ावा दिया और उस पे मेहनत करी। लाइक जैसे मैंने कहा, 7 साल की उम्र में मेरी कोई प्रॉपर एजुकेशन, एजुकेशन छोड़ो, मुझे पढ़ना भी नहीं आता था। श्रीमद् भागवत के श्लोक मुझे याद कराए गए, भजन मुझे याद कराए गए, कुछ नोट्स बनाए गए जो वो लिख दिया करते थे और मुझे दे देते थे कि ये अच्छी बात है, ये याद कर लो, भजन याद कर लो, कुछ श्लोक याद कर लो। तो जब मैंने पहली कथा शुरुआत करी, मैं हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था और नॉलेज नहीं थी, तरीका नहीं पता था। मैंने बस जो सुना वो बोला, पढ़ के नहीं बोला। मुझे जो जो संतों से मिला गया उसको मैंने प्रेजेंट किया। फिर जब मेरी आयु बढ़ी, जब मुझे समझ आया कि श्रीमद् भागवत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और इसकी सीरियसनेस को समझा, तो फिर मैंने सेल्फ एजुकेशन करी लोगों से सीख करके। बट शुरुआती दौर का फर्स्ट जो कथा है, मैं कह सकती हूँ कि वो अधिकतर पढ़ने से ज्यादा सुन के बोली गई कथा थी, जिससे जो मुझे मिला प्रसाद रूप में, मैंने वो लोगों तक सुनाए। हम्म। तो बचपन की कोई ऐसी घटना घटी हो जीवन में, कि आपको पहली बार अपने कोई भीतर किसी दिव्य पुकार का अनुभव हुआ हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई प्रॉपर एक इंसिडेंट नहीं है कि मेरे भीतर से कोई चमत्कार हुआ या एक रात कुछ बदल गया। मुझे लगता है वो सब पहले से ही, जो प्रकृति है, ईश्वर है, भगवान है, उसके द्वारा सब कुछ निर्धारित किया गया था। और मैं हमेशा ये भी कहती हूँ, क्योंकि जब कोई आदमी कुछ बन जाता है तो बहुत अपनी कहानियां सुनाता है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया था, मैंने ऐसे किया था। मुझे लगता है मेरी लाइफ में ऐसा कोई स्ट्रगल भी नहीं रहा। सब कुछ भगवान ने, सब चीजों को पहले से ही निश्चित करके रखा। हाँ, परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, शुरुआती दौर में लोग आपको समझते नहीं है, आपको सीरियस नहीं लेते हैं आप। और उसमें भी मैं बच्चा, 7 साल की एज, सेकंड फीमेल, वो भी एक बहुत बड़ा एक वो था। बट
मुझे लगता है कि मेरी मेहनत, मेरा परिश्रम आगे बढ़ता गया, लोग उसको समझते गए, धीरे धीरे चीजें जुड़ती चली गई और भगवान की कृपा मिलती चली गई, तो ये यात्रा इसी तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो लेकिन पहली बार श्रोताओं और मैंने सुना भी है कहीं वीडियोस में आपके कि कम से कम 10,000 श्रोता थे पहली कथा में। तो इतने सारे श्रोताओं के सामने बोलते समय बालमन में कोई संकोच था या उल्लास था या कोई अदृश्य शक्ति का अ, विश्वास था? उल्लास था, विश्वास भी था। उल्लास तो मुझे लगता है, मुझे भीड़ बचपन से ही बहुत पसंद है। से डर नहीं लगा, बल्कि हमेशा ये लगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। मुझे अभी भी घर वाले जब बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी कथा करती थी, तो अगर भीड़ नहीं आती थी तो मैं दुखी होती थी कि लोग क्यों नहीं आए। मतलब लोगों को सामने देख कर के मुझे आनंद मिलता है कि ये लोग जो सामने बैठे हैं, ये भगवान को सुनने आए हैं, मैं उसका माध्यम बन रही हूँ, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। तो इवन जो फर्स्ट कथा थी उसमें भी उसकी वीडियोस भी अभी तक यूट्यूब चैनल पर हैं। आई वुड से कि शायद अभी मेरे अंदर जितना उत्साह है या जितना जोश है, उससे कई गुना उस समय था। मैं खुद उस शब्दों को सुनती हूँ तो मुझे स्वयं भी विश्वास नहीं होता कि ये मैं ही बैठी हूँ या मैं ही बोल रही हूँ। मुझे लगता है कोई एक शक्ति, कोई एक कृपा भगवान की रही है, थी, जो उस समय भी कहीं ना कहीं व्यासपीठ पर बैठ करके मुझसे बुलवा रही थी। कोई डर नहीं था, किसी का कोई संकोच नहीं था। बस मुझे था कि मुझे बोलना है, मुझे बोलना अच्छा लगता है, मुझे गाना अच्छा लगता है, मुझे भगवान का गुणगान करना अच्छा लगता है। तो जस्ट ऐसे ही पहली कथा की शुरुआत हुई। इतनी सारी मीडिया वहां आई क्योंकि वो पहली बार था। अभी तो फिर भी कम आयु के, कम उम्र के बच्चे फिर भी कथा करना एक धीरे धीरे प्रचलन में आ गया। उस समय कोई भी नहीं था कि बच्चा कथा करता हो। तो ये एक प्रकार का उस समय के लिए चमत्कार था। तो मीडिया सिर्फ वो चमत्कार देखने के लिए, न्यूज चैनल्स आदि आदि सब वहां आए और लोगों ने भी खूब आनंद लिया। तो आई थिंक मैं ये कह सकती हूँ कि भगवान ने पहले से ही मुझे व्यासपीठ के लिए चुना था, तो मुझे कोई किसी चीज का ना डर था ना संकोच था। सब सहूलियतें अपने आप होने लगी, मतलब हम्म। जी, मुझे याद है कि मुझे अमेरिका होता क्या है ये भी नहीं पता था। और उस हाँ, समय में 2007 में यूएस आ गई थी। देश भी होता है अमेरिका कोई, मुझे ये भी नहीं पता था। वो भी भगवान की कृपा। एक न्यू जर्सी में, पेंसिल्वेनिया में एक इस्कॉन मंदिर के प्रेसिडेंट थे। अम, वो एक बार भारत गए थे वृंदावन और बरसाना दर्शन करने गए थे। बरसाना के बाहर मेरा एक पोस्टर लगा हुआ था। पहले के टाइम में मेरा एक पोस्टर था, दोनों हाथ उठा करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, क्योंकि मैं महाप्रभु की संप्रदाय से आती हूँ। तो इस्कॉन भी महाप्रभु को मानता है। तो जैसे उन्होंने देखा, क्योंकि तब तक टीवी पर भी नहीं आती थी, सोशल मीडिया नहीं था, पर जैसे उन्होंने वो चित्र देखा कि दोनों हाथ उठा के कोई वक्ता खड़ा है, बच्ची खड़ी है और कथा, तो वो खुद चल कर के हमारे घर आए और उन्होंने कहा मैं आपको यूएस बुलाना चाहता हूँ। जबकि इस्कॉन की कुछ रूल्स होते हैं कि वहां बाहर का दीक्षित व्यक्ति नहीं आ सकता, पर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं आपको स्पॉन्सर करके बुलाऊंगा। तो 2007 में मेरा यूएस पहली बार आना हो गया था, जब कुछ भी नहीं पता था कि क्या अमेरिका होता है। तो मैं यही कह सकती हूँ, मुझे बहुत बहुत ज्यादा भगवान की कृपा प्राप्त हुई है कि चीजें उन्होंने अपने आप सामने लाके खड़ी कर दी गई। और बस मैंने उन चीजों को पकड़ा। मेरी परिश्रम, मेरा मेहनत बस इतना है कि जो भगवान ने दिया, मैंने उसको उनका प्रसाद समझ के उसको ग्रहण किया और उसको आगे बढ़ाया। लेकिन आपको तब तक तो पहचान हो गई होगी, मतलब आपको वो भी अंतर्मन में ऐसा हुआ होगा कि मेरा यही रास्ता है और मुझे यही आगे जाना है। तो फिर आपने उसको ग्रहण करना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं पूछता था कि ब्रज भूमि को कैसे देखते हैं? एक भौगोलिक प्रदेश है कि अंतर्मन का एक शाश्वत निवास है? नहीं नहीं, बिल्कुल भौगोलिक प्रदेश तो है ही नहीं। आई वुड से वृंदावन मुझे लगता है धरती का एक टुकड़ा नहीं है। वो एक ऐसा साम्राज्य है जहाँ प्रेम भक्ति निरंतर बहती है। एक कह सकते हैं, एक हवा है, भक्ति की हवा है। वहां की मिट्टी, वहां का पानी, वहां की खुशबू, सब कुछ
एक अलग जगत, एक अलग दुनिया की याद दिलाता है, भगवान की याद दिलाता है, प्रेम की याद दिलाता है। और यही कारण है कि जब कोई भी वृंदावन जाएगा फर्स्ट टाइम या वहां निरंतर जाता रहता है, तो उसके लिए वृंदावन एक ऐसी जगह है कि जहाँ मन, चित, उसका हृदय, सब कुछ भगवान से कनेक्ट हो जाता है। कई जगह ऐसी होती है कि जहाँ आपको कोशिश करनी पड़ती है मन लगाने की, और कई जगह ऐसी होती है जहाँ अपने आप आपका मन भगवान के चरणों में लग जाता है। एंड आई थिंक वृंदावन इज वन ऑफ देम, जहां पर आपको कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता, भगवान आपको धीरे 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 प्रेम में डुबा देते हैं। ये वृंदावन की पहचान है। और वैसे भी शास्त्रों में भी लिखा है कि जब महाप्रलय आती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, पर वृंदावन नष्ट नहीं होता। वृंदावन सदा सदा के लिए जैसा था, जैसा है, हमेशा वैसा ही रहता है। तो आई थिंक शास्त्रों में भी लिखा है, श्री राधे हृदयते रसेन जटिमाम, मतलब वृंदावन श्री राधा रानी का हृदय है। इसलिए भगवान कृष्ण कभी भी वृंदावन में जब चले तो नंगे पांव चले, उन्होंने कभी पादुका नहीं पहनी, क्योंकि वो मानते थे कि ये राधा रानी का हृदय है, गोपियों का हृदय है। तो इस पर मैं चप्पल यानी पादुका रख करके नहीं चलूंगा, इसलिए नंगे पांव श्री कृष्ण ब्रज में रहे। तो उनका नियम था कि मैं नंगे पांव ब्रज में घूमूंगा। तो हम्म, यही रीजन है कि ब्रज जो है वो केवल एक जोग्राफिकली नहीं देखना चाहिए, सिर्फ एक भूमि का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो प्रेम का हृदय का स्थान है वृंदावन। तो श्री कृष्ण की आपने बात करी, तो श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का ऐसा कौन सा रूप आपके जीवन और चिंतन को सबसे अधिक प्रभावित करता है? देखिए, कृष्ण के रूप तो अनेक हैं। वो अगर ब्रज में चोरी कर सकते हैं तो वो भगवत गीता भी सुना सकते हैं, वो बांसुरी बजा सकते हैं तो सुदर्शन चक्र भी उठा सकते हैं। वो अगर प्रेमी कृष्ण है तो वो योगी राज कृष्ण भी बन जाते हैं। लेकिन मेरा जन्म ब्रज में हुआ है, तो मैं तो यही कहूंगी कि हमें तो जो वृंदावन के तट पर, यमुना जी के तट पर जो बांसुरी बजाता हुआ, प्रेम बरसाता हुआ ब्रज में घूमता है, सबके चित्त को चुराता है, कर्षतीति कृष्ण, वो कृष्ण जो है वो मेरे हृदय अंतर मन में बसे हुए हैं। भले ही उन्होंने कुरुक्षेत्र में जाकर के युद्ध किया, युद्ध कराया, रणनीति बनाई, सुदर्शन उठाया, लेकिन भगवान के दो रूप है, एक माधुर्य रूप है और एक ऐश्वर्य रूप है। ब्रज में भगवान का माधुर्य रूप माना जाता है। ब्रज से जैसे कृष्ण निकले, जहां अगर आपने कथा सुनी हो, अक्रूर जी महाराज आए थे लेने के लिए, और जब उन्होंने ब्रज पार किया तो उन्होंने यमुना जी में स्नान किया, और यमुना जी में डुबकी लगाते ही अक्रूर जी को दिखा यमुना जी के अंदर भगवान कृष्ण का नारायण स्वरूप। तो ब्रज वाले ऐसा मानते हैं कि वहीं पर भगवान कृष्ण बदल गए, यानी जो ब्रज वाला कृष्ण था माधुर्य वाला, वो वहीं रह गया, और उससे आगे जो गया वो ऐश्वर्य रूप में जो कृष्ण थे वो आगे गए। तो मेरे लिए तो मैं इतना ही कहूंगी, जो मधुरता से भरे हुए कृष्ण का स्वरूप है, ब्रज का, प्रेम का, रास लीला का, गोपियों का, राधा रानी का, वो स्वरूप मेरे हृदय के बहुत करीब है। लेकिन आप ब्रज की बात करते हैं, तो ब्रज की कोई ऐसी घाट या ऐसी कोई गली स्पेसिफिक हो जहां से आपको ऐसा अनुभव होता हो कि कृष्ण की बांसुरी निरंतर गूंजती रहती है, ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह या ऐसा कोई देखिए, घाट? वैसे तो ब्रज का हर कोना आपको याद दिलाता है भगवान कृष्ण के बारे में, चाहे आप वंशीवट चले जाइए, आप टेर कदम चले जाइए। बट मैं ये कह सकती हूँ कि तपोवन, जहां मेरी पहली कथा हुई थी, जिसके बारे में अभी हमने बात करी, 10,000 लोग आए थे, वो जो कथा है वो तपोवन नामक एक स्थान है। वृंदावन में चीर घाट है, और चीर घाट से थोड़ा सा आगे तपोवन है। कहते हैं वहां पे 60,000 वर्ष तक माता वृंदा ने, तुलसी महारानी ने तपस्या करी थी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो उस वन में, मतलब वहां एक छोटा सा मंदिर है, आसपास गांव है, और सामने यमुना जी बहती हैं। बहुत कम लोग वहां जाते हैं, आज भी बहुत कम लोग जाते हैं। पर वो जगह मुझे लगता है, एक तो मेरी कथा वहां पहली बार मुझे करने का मौका मिला, तो वो एक अटैचमेंट है। दूसरा, वो जगह ही इतनी पवित्र है, इतनी शांति है, कोई शोर नहीं है, लोग नहीं है। तो वो जो तपोवन नाम की जगह है, वो मुझे लगता है आज भी यमुना जी के तट पे भगवान श्री कृष्ण के होने का एहसास दिलाती है मुझे पर्सनली। लेकिन जैसे कहा जाता है कि कुछ पवित्र आत्माओं ने
कृष्ण की लीलाओं को वृंदावन में अनुभूत भी किया है। जी। तो किशोरी जी ने ऐसी कुछ अपनी अनुभूति किसी को दिलाई हो, ऐसा ऐसे कोई प्रसंग या ऐसी कोई घटना? तो किशोरी जी तो हर रोज वहां अनुभव दिलाती हैं। मतलब ब्रज में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब श्री ठाकुर जी और श्री जी अपने होने का वहां एहसास नहीं दिलाते हो। या तो कोई आगंतुक आया है, कोई भगवान का प्रेमी वहां रहता है। एक एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है ब्रज के भक्त। उसमें जितने भी भक्तों की कथा है, उन सब भक्तों की कथा में यही चर्चा है, कैसे ठाकुर जी और श्री जी ने आकर के संतों को दर्शन दिया। एक हमारे ब्रज में गांव पड़ता है रनवारी, वहां पे एक संत हुए थे सिद्ध बाबा जी। उनको श्री किशोरी जी ने अनुभव दिलाया कि रनवारी ब्रज में एक मान्यता एक और है, शायद बहुत सारे लोगों को ये बात पचेगी नहीं, केवल ब्रज वाले ही समझ सकते हैं, कि वो ब्रज से बाहर नहीं जाते कभी भी। कोई अच्छा। चार धाम हो, तीर्थ हो, ब्रज के कुछ ऐसे साधु हैं जो वृंदावन से बाहर कदम ही नहीं रखते, क्योंकि उनका मानना है ब्रज में सब कुछ है, चार धाम है, आदि बद्री केदारनाथ। तो ब्रज से बाहर नहीं जाते, एक निष्ठा है उनकी। पर वो जो रनवारी वाले बाबा थे सिद्ध बाबा, उनके मन में एक बार भाव जागा, मैं द्वारिका चला जाऊं। हम्म। कहते हैं कि श्री जी ने उनको सपना भी दिया कि तू मेरा है तो फिर तुझे कहीं जाने की क्या जरूरत है। पर हम्म। उनके मन में भाव था तो वो चले गए और दर्शन किया। दर्शन करके भेट द्वारिका गए नाव में बैठ करके। तो जब भेट द्वारिका जाते हैं तो नाव के लिए एक टिकट के टाइप का एक हाथ में मार्क लगाया जाता है, ठप्पा लगाया जाता है। तो वो लगा लिया, वापस आए दर्शन करके, वृंदावन वापस लौटे। लेकिन जब वो लौटे तो उनका मन भजन में नहीं लगा। धीरे धीरे भजन कम होता चला गया, श्री जी के प्रति भाव कम होता चला गया। तो बड़े दुखी हुए, बड़े परेशान हुए। तो उन्होंने सपने में श्री जी आई तो उन्होंने कहा कि मेरा मन ऐसे ऐसे विचलित है। तो श्री जी ने कहा अब तू मेरा थोड़ी रहा, अब तो तू रुक्मणी का हो गया, तेरे हाथ पे ठप्पा लग गया, हम्म। अब तू ब्रज का कहाँ रहा। तो बस इतना सुन के बाबा के मन में कि श्री जी ने मुझे त्याग दिया, विरह जागा। और विरह इतना बड़ा कि एक तो होता है कि विरह अग्नि केवल मन में जगना, पर ये पहली ऐसी घटना हुई ब्रज में सिद्ध बाबा की कि जब वो भजन करने बैठे थे तो उनके यहाँ से अग्नि बाहर निकलने लगी, विरह की अग्नि। हम्म। और ये कथा मैं कोई बहुत पुरानी नहीं सुना रही, आई थिंक मुश्किल से मुश्किल 100 साल पुरानी ये कथा है। हम्म। तो उस वहां के गांव के लोगों ने भी देखा कि बाबा जल रहा है, बाबा के शरीर से अग्नि निकल रही है। तो ऐसे देखते देखते बाबा सबके सामने प्राण त्याग देते। आज भी बाबा का मंदिर है उस गांव में, सब गांव वाले उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। नागा बाबा जी हुए, एक संत हुए श्री सिद्ध बाबा जी बरसाने में। तो अनेकानेक ऐसे संतों की कथा, आई थिंक मैं वो सुनाने लग जाऊंगी तो आपका 2-3 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएगा। बट आई वुड से कि ब्रज में हर दिन ऐसी कुछ ना कुछ अनुभव श्री जी और ठाकुर जी भक्तों के साथ करते हैं। हाँ, फिर से मैं वापस आना चाहता हूँ अब आपकी अपनी जिंदगी के बारे में। मतलब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर गृहस्थ जीवन में कैसे प्रवेश हुआ, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। अ देखिए, भगवान की प्राप्ति के दो ही रास्ते हैं, या तो आप संन्यास धर्म को अपना लीजिए या आप गृहस्थ धर्म को अपना लीजिए। और भगवान ने कभी भी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी कि मुझे पाने के लिए यही एक रास्ता रहेगा। पर मुझे लगा, क्योंकि मेरा शरीर एक स्त्री शरीर है और दुनिया में भी बहुत जगह जाना होता है और लोग बहुत प्रकार के मिलते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के मिलते हैं। और फिर मुझे ये भी लगता है कि कभी कभी एक आयु जब हमारी शुरू शुरू होती है तो हमारे मन में बहुत वैराग्य जागता है। लेकिन एक समय आने पर फिर मन हमें नचाता है, घुमाता है कि नहीं, शायद हमने गलत मार्ग अपना लिया, और तब आपके पास लौटने का कोई चांस नहीं होता। तो मेरे मन में यही विचार था कि जैसे गृहस्थ धर्म में रह करके भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया है, तो मैं उसी रास्ते को शुरू से लेकर के चलूं ताकि आगे कोई इस प्रकार के भटकाव की संभावना ना हो। गृहस्थ धर्म में रह करके भी भगवत प्राप्ति करना, कथा करना, कथा का प्रचार प्रसार करना, ये भी थोड़ा एक मुश्किल था। जैसा मैंने कहा कि एक
लड़की बच्चा कथा करना एक उस आयु में नहीं था, वैसी एक लड़की ग्रस्त में जाके विवाहित होके फिर कथा करे, ये भी शायद 2014-15 तक किसी के मन में ये बात नहीं आती थी, क्योंकि उनको लगता था कोई सन्यासी हो, कोई गेरुए वस्त्र वाला हो और तब कथा करे। तो ये भी एक प्रकार का, मैं कह सकती हूँ, मैंने नियम बदला या तोड़ा समाज के सामने, कि नहीं, गृहस्थी होके भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। और फिर ग्रस्त में एक विशेष डर यही था कि क्या मैं इस रास्ते को आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी, आगे जो परिवार मिलेगा क्या वो इस रास्ते में सपोर्ट करेगा। क्योंकि विवाह होने के बाद शायद बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, रिश्ते बढ़ जाते हैं। पर यहाँ भी इवन इन दैट केस आई वाज लकी, भगवान की कृपा थी कि उन्होंने बिना कुछ मेहनत किए, बिना कुछ बहुत प्रयास किए, एक ऐसा परिवार दिया जिसने कभी भी मेरा अपोज नहीं किया, बल्कि जितना हो सके उतना इस रास्ते में मुझे आगे बढ़ाया। मेरे जो पतिदेव हैं उन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि तुम जो करना है, जैसे करना है, और हम तुम्हारा साथ देंगे। और मुझे लगता है मेरा पूरा परिवार, पिता, माता, भाई, पतिदेव, पूरा परिवार इसी कार्य में मेरे सपोर्ट में, कह सकते, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल भी चलाती हूँ गायों का, तो पूरा मैनेजमेंट सब वो वहां देखते हैं, मैं कथाओं में जाती हूँ। तो ये भगवान की कृपा रही कि ग्रस्त में जाके भी कोई चीज मेरी रुकी नहीं, बल्कि और डबल आगे बढ़ी। ये शायद भगवान की कृपा थी। तो फिर संगीत और सुरों की आपने एक अलग पहचान बनाई है, मतलब डिवोशनल म्यूजिक के तौर पे। शायद मैं, अगर गलत ना हो तो अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही आपने ये वो लॉन्च किया है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, संगीत से मुझे बचपन से ही प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। जितना मुझे कथा से प्यार है उतना संगीत से प्यार है। और मेरी हर कोशिश रही है कि संगीत के माध्यम से मैं, भजनों के माध्यम से, कथाओं में, या फिर कोई भजन ट्रैक रिलीज करके लोगों को भक्ति का प्रचार प्रसार करूं। तो जब जब मुझे मौका मिलता है मैं रिकॉर्डिंग्स करती हूँ, भजन गाती हूँ। लेकिन आज फिर टाइम बदला, आज की जो जनरेशन है, जो जिसको हम जेनजी बोलते हैं, शायद उनके पास 7 दिन 3-3 घंटे आकर के कथा सुनने का टाइम नहीं है, टाइम भी है तो मन नहीं है। तो मुझे लगा कि अब इनको एक नया कोई रास्ता देना चाहिए जिससे ये भक्ति से जुड़ पाए संगीत के माध्यम से। तो अभी रिसेंटली कोशिश और तैयारी तो उसकी कई सालों से चल रही थी, लेकिन तैयारी करते करते अब फाइनली हमने उसको पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया और कथाओं के साथ साथ एक नई शुरुआत करी, एक स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट करने की। एक डिवोशनल कॉन्सर्ट हो जिसमें आध्यात्मिक संगीत हो, प्रॉपर अच्छा जो संगीत होता है अपना, क्लासिकल, ट्रेडिशनल, लाइट म्यूजिक, अपने पुराने पद भजन, मीराबाई के, सूरदास जी के, कुछ चैंटिंग्स, कुछ मेडिटेशन। तो उसको लेकर के हमने एक नया कॉन्सेप्ट अभी शुरू किया, जो अभी 23 अगस्त से शुरू हो रहा है। फर्स्ट उसकी जो शुरुआत है, जिसका नाम हमने अनंत नाद रखा है, उसकी शुरुआत ही अभी, मैं यूएस से 19 को जा रही हूँ, 21 को पहुंचूंगी, और 23 को पहला कॉन्सर्ट दिल्ली में हमने रखा है, अनंतनाद। तो रीजन इज कि कैसे भी आज की जनरेशन को हम संगीत के थ्रू भगवान से जोड़ें, उन तक स्पिरिचुअलिटी पहुंचाएं। उन्हें म्यूजिक तो पसंद है ही, तो क्यों ना उनको म्यूजिक के माध्यम से भक्ति से जोड़ा जाए। तो ये सोच करके हमने एक नया अभी प्रयास शुरू किया। आई होप भगवान की कृपा से सब जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो इससे जुड़ेगी और इससे कुछ सीख पाए। नहीं, तो आपने युवाओं की बात करी, तो आपके जो भजन या संगीत है उसमें ये जो उसके ओरिजिनल ट्रेडिशनल उस कंपोजिशंस रहेंगे या वेस्टर्न का फ्यूजन होगा? नहीं, वेस्टर्न बहुत ज्यादा नहीं है, ट्रेडिशनल रहेगा। कॉम्पोजिशन जो है वो ज्यादातर हमारी अपनी है। कुछ है ट्रेडिशनल, जो पुरानी पद्धति के कुछ मंत्र हैं वो हम बदल नहीं सकते, और वो लोगों को भी सुनना उसी धुन में अच्छा लगता है। तो जैसे मीरा का पद है,
मीराबाई ने गाया, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पद वही है लेकिन हमने उसको अपने वे में प्रेजेंट किया, कंपोज किया है। कुछ मंत्राज हैं जो हमने अपने भावों से गा करके और उसको बनाया है, क्रिएट किया है। तो बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा सपना रहा है कि मैं संगीत के माध्यम से लोगों तक भक्ति पहुंचाऊं। कथाओं में भी संगीत होता था, लेकिन मैं चाहती थी कि एक अलग प्लेटफॉर्म हो जहाँ केवल केवल संगीत हो और थोड़ा भगवान की चर्चा की जाए और बाकी म्यूजिक के माध्यम से हम भगवान से जुड़े। तो आई थिंक जो भी वहां आएगा उसे बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। बहुत अच्छा म्यूजिक हमने बनाया। शायद बहुत कुछ लोग जानते भी हो, बहुत अच्छे भारत में सितार वादक हैं, भगीरथ भट्ट जी गुजरात से हाँ ही है, जी। और बहुत अच्छा वो सितार बजाते हैं। तो उनका मुझे साथ मिल गया और उन्होंने भी बहुत अच्छे से इस पूरे कॉन्सर्ट को क्यूरेट किया है। तो आई होप कि इसके माध्यम से सब लोग भगवान से जुड़ पाएंगे। अच्छा, तो आप लिखते भी हैं भजन वगैरह? मैं पहले बहुत लिखती थी क्योंकि पहले समय ज्यादा होता था। अब थोड़ा सा लाइफ व्यस्त ज्यादा हो गई है जिम्मेदारियों के कारण। पर अभी भी जब कभी मुझे समय मिलता है तो हाँ, मैं जरूर लिखती हूँ कुछ भाव, कुछ कविताएं जो मैं ठाकुर जी के लिए प्रस्तुत करती हूँ। ऐसी कोई कविता अगर आप को जहन में आती हो, और दो चार पंक्तियां? अभी तो एकदम से तो कुछ याद नहीं आएगी। हाँ, एक लाइन है भगवान के लिए, क्योंकि आज के समय में हर आदमी गलतियां तो बहुत करता है पर उसके बाद भी भगवान उस पर कृपा करते हैं। उसकी एक पंक्ति है कि अधम से अधम हो रहा हूं मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। बहुत सोचता हूँ भूल मुझसे न होगी, जो तुमको न भाए बात वो अब न होगी। मगर भूल होती है फिर भी मुझसे, पर क्षमा ही सदा तुम किए जा रहे हो। कृपा वाह, तुम किए जा रहे हो। तो वाह। बहुत मेरी वन ऑफ द पसंदीदा पंक्ति है जिनमें हम भगवान को समर्पण के भाव से रिझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन उसके अब जब लिखने की बात आई है तो मुझे एक और क्यूरियोसिटी हो रही है कि इसके व्याकरण या छंद या मीटर आपने सीखे प्रयत्न पूर्वक, या अपने आप ही आते गए? नहीं नहीं, अपने आप ऐसा कोई इसका मैंने वो अभ्यास नहीं? नहीं, जो मन में भाव आया हम्म, श्री के लिए, ठाकुर जी के लिए, कभी कोई पद ऐसा आया, कोई भाव ऐसा आया तो वो अपने आप ही आया। इसमें कुछ भी मैंने कहीं से कुछ सीखा नहीं। जी, जी, जी। हाँ, तो अब आपके जो अस्पताल हैं, गौ सेवा के बारे में कुछ बताएं। जी। अम, अस्पताल गायों के लिए बात की थी एक हॉस्पिटल की, बट अब वो प्रॉपर एक वेटनरी हॉस्पिटल है। वहां सब प्रकार के पशु पक्षी, गाय घोड़ा कुत्ते बिल्ली बंदर मोर सब आते हैं। सबका वहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा 2007 में पहली बार यूएस आई। बहुत लोगों के घर जाना होता है और जब हम कहीं जाते हैं तो लोग, स्वाभाविक है, किसी के घर गए कुछ दक्षिणा दे दी, कुछ उपहार दे दिया। तो मन में आया कि इस जो लोग हमें दे रहे हैं उसका उपयोग कहीं अच्छी जगह होना चाहिए, सिर्फ अपने ऊपर उसका उपयोग नहीं करना है। तो हमने एक सेवा का संकल्प लिया, थोड़ा समय लगा और 2013 में इस हॉस्पिटल को हमने शुरू कर दिया था। क्योंकि 2-3 साल जमीन खरीदने में लग गए, लोगों से बातचीत करने में लग गए। 13 में जब इस हॉस्पिटल की शुरुआत करी थी तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई भी फैसिलिटी, बस जमीन ली थी। इवन एक शेड भी नहीं था। तो एक ऐसे ही हमने उस पे टेम्परेरी एक कपड़ा डाल के टेंट सा बना करके एक गाय रख ली, एक ही गाय से शुरुआत करी थी। आज वहां कम से कम मोर देन 90,000 गायों का ट्रीटमेंट हो चुका है। उनका ऑपरेशन हो चुका है, इलाज हो चुका है। इन 2013 से कंटिन्यू ये सेवाएं चलती आई और अभी रिसेंटली लास्ट टू लास्ट ईयर हमने एक इसी हॉस्पिटल को, क्योंकि ये संकल्प तो 2013 का ही था कि ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो एक ह्यूमन जैसा हो, कई उसमें फ्लोर्स हो, लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी।
लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आ रहा था कि गायों का हॉस्पिटल की क्या जरूरत है, गाय की तो गौशाला ही होती है। पर धीरे धीरे अब लोगों को जब उन्होंने वीडियोस के माध्यम से देखा या आके वहां देखा तो पता लगा कि देयर इज नीड गौ माता की सेवा ट्रीटमेंट के लिए। तो अब हमने फिर उस जो अपना संकल्प था कि हम 8 फ्लोर का हॉस्पिटल बनाए, वो अब हमने लास्ट ईयर से शुरू किया है। वो भारत का सबसे बड़ा गायों का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसमें 8 फ्लोर्स होंगे। अलग अलग गौ माता की अलग अलग फ्लोर में ऑपरेशन थिएटर होगा उनका, वहां पे आईसीयू इत्यादि सब बनाया जा रहा है। मंदिर बनाया जा रहा है, पहला ऐसा मंदिर होगा जहाँ जीवंत गाय रखी जाएगी और उनकी सुबह शाम आरती भोग सब लगाया जाएगा। तो ये संकल्प अभी हमने नया लिया और यही रीजन है कि इसके माध्यम और इसकी सेवा के लिए पूरे जहां जहां से भी जो सेवाएं हमें मिलती हैं, भारत से बाहर, वो पूरी धनराशि को हम जा करके गौ माता के हॉस्पिटल में लगाते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का पूरा टोटल खर्चा लगभग 200 करोड़ रुपया है। तो वो कहीं ना कहीं कथाओं से ही चलता है। जो लोग कथाओं पर उंगलियां उठाते हैं कि कथा वाले पैसा लेते हैं, कथा में ये होता है वो होता है, तो वो ये भी जान ले कि हम पैसे को लगाते कहाँ हैं। हम पैसा ही ऐसा नहीं है कि अपनी मौज मस्ती में लगाते, उस धनराशि को हम जाके सेवा में ही लगाते। मंथली का खर्चा 60 लाख रुपया है। उस 60 लाख रुपया को हम कथाओं से ही लेकर के जाते हैं और उसको गौ माता की सेवा में लगाते हैं। तो इसका लोकेशन क्या है? वृंदावन में है, कहाँ है अस्पताल? वृंदावन के पास में, वृंदावन ब्रज में आता है। वैसे स्टेट हरियाणा है, हरियाणा का एंड है, वहां से उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। लेकिन वृंदावन से लगभग 30 मिनट पहले ये पड़ जाता है। जब हम दिल्ली से वृंदावन जाते हैं तो पहले हमारा हॉस्पिटल आता है, फिर 30 मिनट बाद वृंदावन आ जाता है। तो हम वृंदावन ही बोलते हैं क्योंकि उसी के आउटर में ही ये पड़ता है। तो अगर किसी को डोनेशन या कुछ ऐसी चीजें करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं? अ, हमारी वेबसाइट है वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट गौ सेवा धाम के नाम से, उस पर लिंक होंगे, वहां जाकर के आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर जहां जहां मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक, वहां सब जगह डिस्क्रिप्शन दिया गया है, लिंक दिए गए हैं। तो वहां कोई भी जाकर के डोनेशन कर सकता है। फिर से आपकी बात मैं करना चाहता हूं कि भाई आप एक तो यंग, एक तो स्त्री कथावाचिका, और आपकी रहन सहन जो मतलब मॉडर्न जिसे कहा जा सकता है, साध्वी या उस तरह का कोई लिबास नहीं, जी। लेकिन आप पूरी तरह से लग्जरी को यूज करते हैं, आपका पहनावा या आपके, तो उसके बारे में कुछ बताएं। लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि कथावाचक तो कैसे होने चाहिए, लेकिन आपका जो एक अलग ट्रेंड है। देखिए, लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमने अपने आप को प्रेजेंट क्या किया है उससे फर्क पड़ता है। दावा क्या किया है, मान लीजिए अगर मैं ये दावा करूं कि हाँ मैं साधु हूं, मैं सन्यासी हूं, तो मेरा मेरा जीवन, मेरा दिखावा, मेरा पहनावा भी उसी प्रकार का होना चाहिए। लेकिन जब मैं कहती हूँ कि मैं एक गृहस्थ धर्म में जीने वाली एक साधारण किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहन हूँ, बस मेरा काम है कि हाँ भगवान ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, एक सेवा दी है उनका नाम प्रचार करने की, और वो मैं गृहस्थ में रह करके कर रही हूँ। जहां तक बात लग्जरी की है तो देखिए, मुझे लगता है कि भगवान ने हम पे एक कृपा करी है कि हमें उन्होंने चुना है इस चीज के लिए कि हम उनकी कथा का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन उसके बदले हमें वो देता भी बहुत कुछ है। वो हम पर कृपा करके बहुत सारी चीजों को बरसाता है। उसकी कृपा है कि हम वैसा जीवन जी पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इस पर किसी को भी प्रश्न उठाना चाहिए। एंड सेकंड इज, कुछ चीजें ऐसी होती भी नहीं है, लोग उनको कई बार बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं। अभी जैसे रिसेंटली इस वाले ट्रिप में मैं आई, तो इससे पहले अभी लुजियाना में हूँ, इससे पहले मैं डेरी अलेक्जेंड्रिया में थी। वहां एक परिवार है, उसने एक नई कार खरीदी, लेक्सस कार, और उनकी इच्छा थी कि एजेंसी में ही मैं जाऊं और वहां से उनकी गाड़ी में पहला मैं बैठूं और पूजन करके फिर घर तक लेकर के आऊं। तो मैंने वही किया, उनका भाव था। तो मैं वहां गई और उनका पूजन किया, और पूजन की फोटो आई थिंक मेरे सोशल मीडिया पे डली, और इंडिया में धीरे धीरे बात सोशल मीडिया, मैंने दो
करोड़ की गाड़ी खरीदी है और लोग उस पर क्वेश्चन करने लग जाते हैं। बट मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, पहले जरूर पड़ता था कि लोग ऐसा क्यों करते हैं जो चीज बिना सच्चाई को जाने। मेरी जो पर्सनल लाइफ है, जिनको पता ही नहीं है मेरे जीवन में कौन है कौन नहीं, उस पर लोग उंगली उठाने लग जाते हैं। तो पहले फर्क पड़ता था, बट अब चीजें समझ आ गई हैं कि ये दुनिया है, यहाँ ऐसे ही काम होता है। यहाँ लोग अपने व्यूज के लिए, अपने वो सब बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ चीजों को पकड़ते हैं। तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे लगता है कि ये तो जीवन का एक हिस्सा है। अगर प्रणाम आएगा तो गालियां भी आएंगी, सम्मान आएगा तो अपमान भी आएगा, और दोनों को सहन करना ही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज है। या ये सोशल मीडिया का जो दौर है उसमें काफी सारी चीजें दिखाई जाती हैं या बोली जाती हैं। तो इसी से लोग ज्यादा प्रेरित भी होते हैं। तो उसी संदर्भ में मैंने ये बात आपको पूछी थी कि भाई लोगों को उसकी सही चीजें पता चलनी चाहिए। तो देवी जी, फिर से एक आपकी गृहस्थी और ये कथावाचन या जो आप दूसरी एक्टिविटीज जो कर रहे हैं उसमें कैसे बैलेंस करते हैं आप? देखिए, मुश्किल तो है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपना जीवन भी वैसा बना लिया है। जैसे मुझे लगता है कि साल में 20 से 25 दिन टोटल मैं अपने घर में रहती हूँगी। बाकी की पूरा समय बाहर कथाओं में बीतता है। और कई बार भारत में कथा में परिवार का कोई व्यक्ति साथ जाता है, कभी कोई नहीं जाता है। अभी मैं यूएस आई हूँ तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति साथ नहीं आया, क्योंकि किसी का वीजा नहीं था, टीम का भी नहीं था। तो एक एक दो दो महीने परिवार से दूर रहना पड़ता है। अभी जो आपने कहा कि लग्जरी लाइफ जीते हैं, लेकिन लोग ये पार्ट नहीं देखते कि हम त्याग नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जब आदमी गृहस्थ में रहता है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि एक एक दो दो महीने परिवार से दूर रहना, कथाओं में ही व्यस्त रहना, निजी जीवन खत्म हो जाता, पर्सनल जीवन कोई बचता नहीं है। क्योंकि यहाँ हम घर में भी रहें तो वहां भी हमारा जीवन व्यक्तिगत नहीं है, वहां भी लोगों की दृष्टि रहती है, आप क्या खा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो। बट मुझे लगता है कि भगवान के लिए ये सब करना, कोई त्यागना कोई बड़ी बात नहीं है। हम, क्योंकि हमने बड़ी चीज के लिए छोटी चीज त्यागी है, हमने ईश्वर के लिए संसार की छोटी मोटी सुख सुविधा त्यागी है। छोटी चीज के लिए कोई बड़ी त्यागे तो वो अलग बात है। पर हम के लिए अपने जीवन के कुछ हिस्सों को छोड़ा है, त्यागा है, तो वो तो अच्छा है। भगवान के लिए तो पूरी दुनिया भी छोड़नी पड़े तो हंस के छोड़ देनी चाहिए। एंड बैलेंस ऐसे ही बनाते हैं कि अ, थोड़ा सा परिवार भी सपोर्टिव है, कि वो समझते हैं इस बात को कि चलो, ये जो भी काम कर रही है एक अपने राष्ट्र के लिए कर रही है, अपने धर्म के लिए कर रही है, तो हमें उसमें थोड़ा मदद करना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं यूएस में हूँ, 20 दिन के लिए आई हूँ, तो अभी पूरा वहाँ जो वो होने वाला कॉन्सर्ट है उसकी तैयारी चल रही है। मैं यहाँ की सेवा संभाल रही हूँ, और जो परिवार है वो वहाँ की सेवा संभाल रहा है। तो ऐसे बैलेंस करके हम अपना जीवन चला रहे हैं। अच्छा, अब जब घर पे होती हैं तो खाना पका लेती हैं? ये तो बहुत गलत क्वेश्चन। एक भोजन जस्ट क्यूरियोसिटी है कि भाई वैसे तो होंगे घर पे काम करने वाले लोग, फिर भी आपने कभी पकाया हो? नहीं, कभी ऐसा मौका मिला कि कभी 2-5 दिन घर रुक गई, और कभी मन किया तो शायद कर। लेकिन अगर रियलिटी में पूछे तो मुझे कुछ भी नहीं आता भोजन का। रीजन एक ये भी है, टाइम नहीं था बचपन से ही। जब भी पढ़ाई होती थी, पढ़ाई के बाद कभी कोई भोजन का समय आ भी जाता था, तो मम्मी कहती भी थी कि लड़की है, सीखना चाहिए, तो पिताजी बोल देते थे नहीं, इसे पढ़ने दो, इसे डिस्टर्ब ना करो। और अभी भी जब घर जाती हूँ तो एज अ गेस्ट ही जाती हूँ, तो कोई काम करने नहीं देता, सबको लगता है यार आप भोजन हम बना देते हैं। तो ये कारण, और कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट होता है तो आदमी रात को निकाल ही लेता है। सबसे बड़ी बात, मेरा फोकस हमेशा से ही रहा पढ़ाई पर, पढ़ने पर, म्यूजिक पर। तो वो आदत सी बन गई, तो अभी भोजन के नाम पर तो आप ये कह सकते हैं कि मैं जीरो। भगवान ने ऐसा मौका दिया कि कोई नहीं मिला भोजन
खिलाने और बनाने वाला, तो पेट भर सकती हूँ इतना तो। फिर से देवी जी वृंदावन की और राधा और कृष्ण की और रुक्मिणी जी की बातें थोड़ी सुननी है आपसे। तो एक बात है कि श्री कृष्ण के जीवन में राधा रानी प्रेम की पराकाष्ठा है, तो रुक्मिणी जी के स्थान को आप किस रूप में देखती हैं? जैसा मैंने बताया कि भगवान के दो रूप हैं, माधुर्य और ऐश्वर्य। अगर ऐश्वर्य रूप की बात करें तो वो द्वारिका में भगवान ने धारण किया एक राजा के रूप में, राजसी वेश में। और ऐश्वर्य मतलब लक्ष्मी, रुक्मणी जी कौन है? लक्ष्मी जी का अवतार है। तो जहाँ ऐश्वर्य भगवान का होगा, वहां लक्ष्मी स्वरूप में रुक्मणी जी, उनका विवाह हुआ और भगवान द्वारिकाधीश के साथ वो विराजमान रही। पर ब्रज में जो भगवान श्री कृष्ण है वो मधुरता से भरे हुए हैं, इसलिए वहां विवाह भी नहीं हुआ, क्योंकि मधुरता में विवाह की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। माधुर्यता मतलब प्रियतम। तो श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की और श्री कृष्ण श्री राधा रानी के प्रियतम है। तो उस रूप में ब्रज में भगवान ने अपना वो व्यक्तित्व प्रस्तुत किया। पर जब उन्हें लगा कि अब उन्हें अपना नारायण रूप दिखाना है, तो उन्होंने लक्ष्मी जी को बुलाया। लक्ष्मी जी की भी जहाँ आवश्यकता होती है, वहां लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है, उनके स्वरूप को माना जाता है। पर अगर ब्रज वृंदावन की बात करें, तो ब्रज में मानते हैं कि लक्ष्मी माता तो वहां दासी बन करके रहती हैं श्री ठाकुर जी की। उनकी सेवा करती हैं, बुहारती हैं, झाड़ू लगाती हैं, क्योंकि वहां भगवान एक अद्भुत प्रेम स्वरूप में विराजमान है। तो दोनों का अलग अलग स्थान है, हम इसमें कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। ये अपना अपना रस है, किसी को भगवान किस रूप में पसंद है, किसी को किस रूप में पसंद है। कोई भगवान को नारायण रूप में भज रहा है, पर ब्रज वाले कहते हैं कि हमें नारायण स्वरूप नहीं भगवान का स्वीकार है, हमें तो कृष्ण रूप स्वीकार है। तो मुझे लगता है कि रुक्मणी जी और रुक्मणी जी और राधा रानी में कभी भी हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी स्थान है, अपना अपना भगवान का चुनाव है। जब उन्हें लगा कि उनका मधुर रूप अब लोगों ने देख लिया, तो उन्होंने अपना ग्रस्त रूप दिखाया, 16,108 विवाह किए। तो रुक्मणी जी का स्थान भगवान ने उनको वहां द्वारिका में जा करके प्रदान किया। तो मुझे लगता है कि जिसको जहां जैसे मन में भगवान बसे, उनको उस हिसाब से भगवान की पूजा, सेवा और उनका सम्मान करना चाहिए। स्त्री के समर्पण की चर्चा बहुत होती है, लेकिन क्या पुरुष के लिए भी उतना ही समर्पण, संवेदनशीलता और त्याग अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है। ये तो प्रेम का नियम है कि परस्पर एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, एक दूसरे के प्रेम का सम्मान होना चाहिए। इसमें हमें कोई भी भेद नहीं करना है कि स्त्री ज्यादा है कि पुरुष ज्यादा है, क्योंकि प्रेम जेंडर नहीं देखता है। प्रेम तो प्रेम है, चाहे वो पुरुष करे चाहे वो नारी करे। तो त्याग समर्पण पुरुष के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना एक स्त्री के लिए। और जब बराबरी का प्रेम होता है, जब बराबरी का समर्पण और त्याग होता है, तो रिश्ता अच्छा चलता है, लंबा चलता है। उस रिश्ते में गंभीरता आती है, उस रिश्ते में सरलता आती है। तो मुझे लगता है कि पुरुष को भी उतना ही अपने उस प्रेम के लिए, अपने उस रिश्ते के लिए समर्पित होना चाहिए, तभी जाकर के रिश्ते अच्छे चल पाएंगे। गोपियों का कृष्ण प्रेम क्या व्यक्ति प्रति प्रेम था, या परमात्मा में स्वयं को विसर्जित कर देने की आध्यात्मिक अवस्था थी? नहीं नहीं, गोपियों व्यक्ति के प्रति। गोपियों को यह ज्ञान था कि कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है। जी, ज्ञान था। ज्ञान गोपी को बिल्कुल, क्योंकि ये सब गोपियां भगवान के पूर्व की रही गई, कोई किसी अवतार का कोई ऋषि है, कोई महात्मा है, वही सब गोपियां। तो जानकारी तो थी, लेकिन जानते हुए भी इन्होंने कभी ये भगवान है इस भाव को अपने प्रेम में आड़े नहीं आने दिया। इन्होंने अपने प्रेम को आगे रखा। क्योंकि कभी कभी होता है ना, जब भगवान की बात आ जाती है, नाम भगवान का आ जाता है, तो हमारे भीतर भगवान को लेके या तो डर आ जाता है या स्वार्थ आ जाता है। पर गोपी इन दोनों से परे है, ना तो उनको कृष्ण से कोई स्वार्थ है और ना उनको कृष्ण से कोई डर है।
तो जानते हुए भी अब आप सोचिए, जब एक 7 साल का बच्चा गिरिराज पर्वत उठाएगा, तो क्या किसी को मन में शक नहीं हुआ होगा कि ये भगवान है? जरूर हुआ था। लेकिन फिर भी कहीं ये भगवान वाला भाव ना आ जाए, इस बात को उन्होंने मोड़ दिया और कहा कि अरे, इसने थोड़ी ना गिरिराज उठाया है, ये तो हमारे भगवान नारायण की कृपा ने गिरिराज उठाया है, या हमने जो माखन इसको खिलाया उसकी ताकत ने गिरिराज उठाया है। तो वो चाह कर के भी भगवान वाला भाव अपने अंदर आने नहीं देते थे, क्योंकि कभी कभी भगवान वाला भाव आ जाने से प्रेम कम हो जाता, भय बढ़ जाता, डर बढ़ जाता। भगवान है, छूना नहीं। भगवान है, गले नहीं लगाना। भगवान है, गाली नहीं देना। लेकिन ब्रज में तो ये सब रोज होता है, कृष्ण को गाली भी दी जाती है, कृष्ण को गले लगाया जाता है। कभी ग्वाला नाराज होके कन्हैया को घोड़ा बना के उसकी पीठ पर बैठ के झूला भी झूल रहा है। तो ये सब भाव खत्म ना हो। भगवान कृष्ण ने जब यशोदा मैया को मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया, तो मैया घबरा गई और आकर के हाथ जोड़ के कृष्ण के सामने बैठ गई कि मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें डांटा, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया वैसा किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि नहीं, माता यशोदा मुझे बेटा ही माने, भगवान ना माने। इसलिए तुरंत यशोदा मैया को कहा कि आप योग माया को कहा कि आप यशोदा मैया को ये बात भुला दो कि मैं भगवान हूँ। तो भगवान नहीं चाहते थे ब्रज में कि कोई उन्हें भगवान माने, जबकि वो चाहते थे कि सब उनको अपना पुत्र, अपना प्रियतम माने। तो अ, अभी तक के आपके जीवन को एक शब्द, एक रंग और एक प्रार्थना में व्यक्त करना हो तो कैसे कहेंगे? आई थिंक मैंने अपने जीवन को एक नाम दिया है, जिसको मैं अपनी कथा को भी इसी नाम से बुलाती हूँ, संकीर्तन यात्रा। मतलब मेरा जीवन एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा है जो हमें भूले हुए भगवान से पुनः कनेक्ट करती है, जोड़ती है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि मैंने अपने जीवन को एक संगीत में संकीर्तन की यात्रा बनाया है। चाहे मैं कथा करूं, चाहे मैं कोई आध्यात्मिक कॉन्सर्ट कर रही हूँ, या मैं कोई यात्राएं निकालती हूँ ब्रज की, कभी बाहर विदेशों की, सबका उद्देश्य एक ही होता है, किसी भी तरह लोगों को भगवान से जोड़ना। तो आई वुड से मेरा जीवन अगर मुझे कोई बाद में भी याद रखे, तो इसी नाम से याद रखे कि उन्होंने अपने जीवन को एक संकीर्तन यात्रा बना करके दुनिया में प्रस्तुत किया। हम्म। तो आप बहुत सारे काम कर रही हैं, बस गौ सेवा की, अस्पताल चला रही हैं, स्वर का, सुरों का, एक कॉन्सर्ट भी आपने अभी डिजाइन किया है, प्रस्तुत होगा दुनिया के समक्ष। और क्या करने की चाह है? गो विद द फ्लो मेरे जीवन का एक और सबसे बड़ा नियम रहा है, कि मैंने कभी भी कोई चीज लंबी चौड़ी प्लान नहीं करी है कि ये करना है, वो करना है, इतना आगे बढ़ना है, ये पा लेना है, कभी भी नहीं। मुझे भगवान जो जो सामने चीजें देते जाते हैं, मैं उनको पकड़ करके और उस पे मेहनत करके आगे बढ़ती हुई चली जाती हूँ। हाँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना जरूर है कि किसी भी माध्यम से मुझे अपने आप को भगवान से जोड़े रखना है। और मैं खुद जोड़े रखने के लिए ये सब रास्ते अपनाती हूँ कि कभी कथा करी, कभी ब्रज यात्रा निकाल दी, कभी प्रभात फेरियां करी, नगर संकीर्तन किया, ताकि मैं भी कनेक्ट रहूं और मेरे माध्यम से दूसरे लोग भी भगवान से जुड़ सके। आगे भी मुझे जो मौका मिलेगा अपने धर्म का प्रचार करने का, धर्म की सेवा करने का, मैं वो हर रास्ता अपनाऊंगी जिससे हमारा धर्म आगे बढ़े। कई बार ऐसी चीजें भी आई, क्योंकि थोड़ा बहुत ठीक ठाक भगवान ने कंठ दे दिया गाने का, तो कई लोग ऐसे भी ऑफर करते हैं कि आप हमारे कोई मूवी में गा दीजिए, हम आपको अच्छा खासा अमाउंट देंगे। लेकिन मैंने हमेशा यही कहा कि मेरी वाणी भगवान के गुणगान के लिए, संसार के गुणगान के लिए नहीं। हाँ, जब मौका मिलेगा कि कोई भगवान की बात गानी है, कोई राष्ट्र की बात गानी है, तो मैं हमेशा तैयार हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरा जीवन धर्म से जुड़ा है, और धर्म की सेवा जिस भी प्रकार से मैं कर सकूंगी, मैं वो रास्ते अपनाऊंगी। और एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर राधा रानी या श्री कृष्ण प्रकट होकर आपको कहते हैं कुछ मांगने के लिए, कुछ वरदान मांगने के लिए, क्या मांगेंगी आप? उनको ही मांगूंगी कि आप अपने आप को दे दीजिए, इससे नहीं, भगवान
भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान को को मांगना चाहिए। मांगना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो सब कुछ सामने खड़ा और उसके बाद भी अगर तुम हीरा छोड़ के पीतल मांगो तो तुमसे ज्यादा दुनिया में कोई अज्ञानी नहीं है। जब भगवान कह रहे हैं मांगो तो हंस करके बस इतना ही कह दो, जब तुम्हें पता है कि तुम चाहिए तो फिर अभी भी। प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने, नरसिंह भगवान ने कहा कुछ मांगो तो उनकी आंख में आंसू आ गए। वो खुश नहीं हुए, बल्कि वो इसलिए रोए कि मतलब आपको अभी भी लगता है मेरे मन में कुछ इच्छाएं बाकी हैं, आप मिल जाने के बाद भी इसका मतलब है मुझ में कहीं कमी है। आप मिल गए तो सब मिल गया। तो कभी ऐसा भगवान, मुझे तो लगता है मैं हर रोज मांगती हूँ, कभी नहीं, हर रोज जब भी मैं भगवान के सामने जाती हूँ। कभी मैंने दुनिया की कोई चीज नहीं मांगी, चाहे परिस्थिति कितनी भी बेकार हो। मैंने कभी भगवान से नहीं कहा कि प्रभु आप इसे ठीक कर दो। मैंने हमेशा ये कहा है कि आप जैसा रखो वैसा हमें रहना है, और बस आप मिल जाओ, इससे बेहतर और जीवन में कुछ नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि वो जागरूकता है आपकी, आप सजग हैं कि कृष्ण के या राधा के पास क्या मांगना और कैसे जीवन बिताना, वही आपकी जागरूकता है। तो अंत में देवी जी, आपकी कहानी की वह कौन सी अनकही पंक्ति है जिसे आज आप पहली बार प्रकट करना चाहेंगी? ऐसा कोई अनकहा तो मुझे लगता नहीं कि अनकहा कुछ जीवन में बचा है, क्योंकि सब कुछ लोगों के सामने ही है। मेरा एकदम खुली किताब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी पर्सनल लाइफ और जो कथा की लाइफ है वो अलग है। मैंने हमेशा उसको सबके सामने रखा है। जीवन में कुछ अच्छा भी है उसे भी रखा है, कुछ जीवन में बुराइयां हैं मैंने खुल के मंचों से उसको बोला है कि हाँ, ये बुराइयां हैं हमारे अंदर, अभी हमारे अंदर से इच्छाएं नहीं गई हैं, अभी हमारी कामनाएं खत्म नहीं हुई हैं, अभी हमें सम्मान की चाह खत्म नहीं हुई है। क्योंकि देखिए, कथा करने वाला भी एक बहुत ही आम इंसान ही है। उसके भीतर भी दुर्गुण है, उसके भीतर भी कमियां हैं। बस फर्क इतना है कि जो कथा सत्संग से दूर है वो उस चीज को स्वीकार नहीं करता है, या करने की कोशिश नहीं करता, अवेयर नहीं है। हम थोड़े से अवेयर हो जाते हैं कि नहीं, ये चीजें हैं हमारे भीतर, इसे हमें ठीक करना है। तो मुझे लगता है कि मैं भी एक प्रोसेस में ही हूँ। व्यासपीठ पर बैठी हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है। बहुत सारी चीजों को सीखना भी बाकी है, सुधारना बाकी है। हम सब एक जीवन की यात्रा में, संकीर्तन यात्रा में साथ साथ चलते हैं। जो श्रोता भी कथा सुनने आते हैं मैं उनको भी बोलती हूँ, और आप और मैं एक ही हैं। बस फर्क इतना है कि मुझे बोलना है तो मैं थोड़े से हायर स्टेज पे बैठी हूँ, आपको सुनना है क्योंकि पिलाने वाला हमेशा हाथ ऊंचा करता है और पीने वाला नीचे करता है। तो हम पिला रहे हैं इसलिए थोड़ा सा हमारी गद्दी ऊंची है, बाकी आप में और हम में कोई फर्क नहीं है। आप भी लाइन में लगे, हम भी लाइन में लगे, और दोनों को ही एक लाइन में लग के भगवान को पाना है। उद्देश्य दोनों का यही है। तो आई थिंक मैं यही कहूंगी कि जीवन की ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। छोटी छोटी कमियां, छोटे छोटे अच्छाइयां, कुछ को सुधार रहे हैं, कुछ को सुधारेंगे, और ऐसे करते करते इस जीवन को संगीत में, संकीर्तन में बना करके लोगों तक प्रस्तुत करेंगे। संगीत और संकीर्तन की बात आई है तो आखिर में दो पंक्तियां कुछ गुनगुना देंगी? अह, जी, मैं तो पंक्ति, जो हम भी आपको। की बात कर रहे हैं, राधा रानी की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक मैं राधा रानी का ही एक भाव गाना चाहती हूँ, जो ब्रज में हमेशा हर रोज गाया जाता है, बच्चा बच्चा गाता है। जैसा आपने कहा क्या मिलेंगे भगवान तो क्या मांगेंगे, तो उसके लिए ब्रज में एक ही मांग है। हम भगवान से की कृपा, उनके चरण और उनके चरणों की रज मांगते। तो उसी के लिए एक संत हुए हरिराम व्यास जी, उनका ये लिखा हुआ पद है। चरणन की रज पाऊं किशोरी, चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं
किशोरी चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं, किशोरी चरणन की रज पाऊं। वाह ये वाह भाव। वाह वाह। धन्यवाद देवी जी। आप मेरे इस शो में पधारे। जी, अ, इस बहुत बहुत लास्ट ईयर से हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन एक साल से मैं कोशिश कर रहा था, और लेकिन आज वो धन्य घड़ी आई, और आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर बात करने का मौका मिला। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत राधे राधे। राधे राधे। राधे। दोस्तों, आज की यह बातचीत केवल एक जीवन यात्रा का परिचय नहीं थी, बल्कि भक्ति, ज्ञान, स्वर और सेवा के एक अद्भुत संगम को निकट से अनुभव करने का अवसर थी। देवी चित्रलेखा जी को सुनते हुए बार बार लगा कि कुछ व्यक्तित्व केवल बोलते नहीं, वे अपने शब्दों से वातावरण रच देते हैं। उनकी वाणी में ब्रज की मिठास है, विचारों में शास्त्रों की गहराई, कंठ में सुरों का वरदान, और हृदय में किशोरी जी के प्रति अनन्य अनुराग। मानो वागीश्वरी ने उनकी जिह्वा को अपना आसन दिया हो, और मां के बिहारी जी ने उनके कंठ में भक्ति के सुर रख दिए हों। लेकिन इस व्यक्तित्व की सुंदरता केवल व्यासपीठ के सम्मोहन में नहीं है। भजन और संकीर्तन को आराधना में बदलना, नई पीढ़ी को अध्यात्म से जोड़ना, और गौ सेवा के माध्यम से करुणा को कर्म का रूप देना उनकी साधना को पूर्णता प्रदान करता है। शायद कुछ जीवन किसी उद्देश्य को खोजते हैं, और कुछ जीवन उद्देश्य को लेकर ही इस धरा पर आते हैं। देवी जी की यात्रा सुनकर यही अनुभूति होती है। परम पूज्या देवी चित्रलेखा जी, आपने आज मेरी कहानी, मेरी जुबानी को केवल अपनी कहानी नहीं, अपने भाव, अपनी साधना और अपनी आत्मिक सुवास भी दी हैं। आपका हृदय से आभार। दोस्तों, मैं विजय ठक्कर अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए जीवन सफर के साथ। तब तक राधे राधे। नमस्कार। मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी कहानी, मेरी जुबानी।